Today we are going to see journal entries in the books of opening company or transfer company. Step 1. Agreement for business purchase of old company or vendor company. Agreement, it's like a promise between transfer company and transferor company. So what is the journal entry? Business purchase account debit to old company. और यहाँ पे अमाउंट पता है कौन सी आएगी? परचेस कंसिडरेशन की, क्योंकि डील उतने में साइन हुई है जितने में डिसाइड हुई थी, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट आ जाएगी. ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देन स्टेप 2. एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. Assets are always have debit balance and creditors have and liabilities have credit balance. So what is the journal entry? Assets account debit to liabilities account to business purchase account. इतनी एंट्री कर ली. ठीक है. इफ़ देयर इज़ अ बैलेंस इन डेबिट साइड, जर्नल एंट्रीज करने का जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट रूल क्या है कि एंट्री जो भी हम करेंगे वो टैली होनी चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस, अगर ये जो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट की जो एंट्री है वो डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है, तो एंट्री क्या आएगी? ऐसे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना, उस बैलेंसिंग फिगर को हम कहेंगे गुडविल अकाउंट. तो गुडविल अकाउंट से वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट हो जाएगा डेबिट साइड में. अगर वही बैलेंस, मतलब अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो क्रेडिट में जो भी बैलेंस आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, उसे हम कहेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, इतना समझ में आएगा. अगर परचेस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इफ़ देर इज़ अ मर्जर मेथड, देन व्हाट इज़ द एंट्री? एसेट सेम एज इट इज़ एंट्री करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है इसमें. एसेट्स अकाउंट डेबिट because assets have debit balance, to liabilities account because liabilities have credit balance, to business purchase account. ओके, बिजनेस परचेस मतलब परचेस कंसिडरेशन न्यू कंपनी दे रही है ओल्ड कंपनी को, तो ये अकाउंट भी क्रेडिट में आ जाएगा. ठीक है. अगर वही बैलेंस, अगर बैलेंस यहाँ भी आता है डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट. अगर वही बैलेंस क्रेडिट में आता है तो जनरल रिजर्व अकाउंट. सिंपल. यहाँ पे दोनों बैलेंस में क्या है, अगर दोनों तरफ ही डेबिट और क्रेडिट कहाँ पे भी बैलेंस आएगा, कहीं पे भी अगर बैलेंस आएगा ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट से उसे बैलेंसिंग फिगर को हम शो करेंगे. ठीक है. अगर वही परचेस मेथड में, ठीक है, परचेस मेथड में क्या हो जाएगा बताएं? गुडविल अकाउंट डेबिट साइड में और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में. बट अगर मर्जर मेथड है तो जनरल रिजर्व अकाउंट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट. डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो भी जनरल रिजर्व, क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो भी जनरल रिजर्व. देन पेमेंट ऑफ पीसी टू ओल्ड कंपनी. अभी पेमेंट की गई है ओल्ड कंपनी को पीसी. ठीक है, परचेस कंसिडरेशन दी गई है, तो किस फॉर्म में दी गई? ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट द रिसीवर, सो ओल्ड कंपनी इज द रिसीवर. टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर कैश दिए होंगे तो कैश और बैंक. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स दिए होंगे कंपनी को तो इक्विटी शेयर अकाउंट आएगा. ठीक है. टू प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा. सिंपल ईजी है. मतलब यहाँ पे ना हमने परचेस कंसिडरेशन में जो भी दिया है ना उसको एक्सपैंड करके दिखाना है. ठीक है, सिंपल. स्टेप 4 स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन. ये जो स्टेप 4 है ना, ठीक है, ये स्टेप 4 है ना सेकेंड एंट्री पे डिपेंडेंट, पूरी तरह से सेकेंड एंट्री पे. ठीक है. अगर अगर डेबिट साइड में कोई बैलेंस आता है ना, गुडविल आ गया, डेबिट साइड में अगर बैलेंस आएगा तो गुडविल आ जाएगा. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अगर वही बैलेंस क्रेडिट साइड में आ गया ना तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. इफ़ मर्जर मेथड, ये तो परचेस मेथड से हो गया. ठीक है. इफ़ मर्जर मेथड तो देयर इज अ जनरल रिजर्व टू कैश और बैंक. सिंपल. ये स्टेप 4 वाली एंट्री है ना वो स्टेप 2 पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से. देन स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन्ड. ठीक है. ओल्ड कंपनी का कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व रहेगा ना तो वो मतलब मेंटेन की जाएगा थ्रू न्यू कंपनी के. न्यू कंपनी के थ्रू वो स्टैट्यूटरी रिजर्व ओल्ड कंपनी का मेंटेन रखा जाएगा. सो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. ठीक है. अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये एंट्री भूलना मत, हमेशा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं. स्टैट्यूटरी रिजर्व आ गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में मतलब वो डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं.
पर ऐसा नहीं करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है किसके थ्रू, न्यू कंपनी के थ्रू। ओल्ड कंपनी अपना स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करके रखेगी। सो व्हाट इज़ द एंट्री, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री मतलब हमेशा याद रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करके रखना है किसके थ्रू, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी के थ्रू, ओल्ड कंपनी को। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। देन 6th स्टेप, सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। अगर ये कंपनी पहले से अपने कुछ रिलेशन रखती है, मतलब अगर कोई रॉ मटेरियल या फिर कुछ गुड्स हैं जो लेन देन करती है, अगर बीच में, अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ए कंपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ठीक है। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड से कुछ बिजनेस मतलब कुछ भी परचेस करती है, ठीक है, परचेस अगर कुछ करती है, कुछ गुड्स परचेस कर लिए, गुड्स, ठीक है, गुड्स परचेस कर लिए, तो ए कंपनी ये डेटर हो जाएगी किसके लिए, बी कंपनी के लिए, ठीक है। और बी कंपनी क्रेडिटर बन जाएगा किसके लिए, ए कंपनी के लिए, ठीक है। अगर वही अगर ये उल्टा हो जाए, तो अगर ए कंपनी परचेस की, ठीक है, अगर बी कंपनी परचेस करे तो बी कंपनी डेटर बन जाएगा किसके लिए, ए लिमिटेड के लिए, और ए लिमिटेड क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बी कंपनी के लिए। सो इट्स दैट लाइक, तो सेटलमेंट कर लेना है क्रेडिटर्स अकाउंट जो अगर, हाँ, क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। अगर कुछ गुड्स मतलब अभी पेमेंट बाकी है, ए कंपनी ने कुछ पेमेंट नहीं किया है बी कंपनी को, कुछ 5,000 या 50,000 का, तो अगर ये ए लिमिटेड ऑब्जॉर्व होने जा रहा है बी लिमिटेड में, तो ये जो बैलेंस है, जो बैलेंस इनका बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो वो लोग अपने में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, देन डेटर्स भी कैंसिल हो जाएंगे। ये वही लोग हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो लोग क्रेडिटर्स कैंसिल करें तो डेटर्स भी कैंसिल हो ही जाएंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देन सेटलमेंट ऑफ ओल्ड डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में, तो ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स को कैंसिल कर देंगे और न्यू डिबेंचर्स उन न्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट्स और न्यू डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी के ओल्ड डिबेंचर्स को दे देंगे। सिंपल, इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। प्रॉब्लम जब सिखाना स्टार्ट करूँगी तो आप तब देख लेना कितना इजी प्रॉब्लम है ये, बहुत इजीली हो जाता है, समझ में आएगा तो बहुत इजी है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ ओल्ड डिबेंचर्स इजी है, कुछ भी नहीं, ओल्ड को कैंसिल करना है, न्यू को देना है, ठीक है। न्यू को हमेशा वेलकम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।